इस वीडियो में हम एनालॉजीज एमसीक्यूज के रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनालॉजीज एमसीक्यूज में रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर रिलेशनशिप का पता ना हो तो यू कैन नॉट सॉल्व द एनालॉजीज एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग। तो इस वीडियो में हम तकरीबन ऑल रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 25 रिलेशनशिप्स। और इस 25 रिलेशनशिप्स के बावजूद जो है कोई भी चांसेस नहीं है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके अलावा एक रिलेशनशिप एमसीक्यूज आ जाए। और हर एक रिलेशनशिप के साथ हम 10 to 15 एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। दिस विल बी हेल्प यू इन एनालॉजीज एमसीक्यूज वर्बल रीजनिंग सेक्शन। तो फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट रिलेशनशिप इज कंट्री एंड कैपिटल रिलेशनशिप। आपको एक ऐसा कंट्री दिया हुआ होता है और इसके साथ कैपिटल, तो आपने सेम रिलेशनशिप फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, द कैपिटल इज काबुल। काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। ये एक रिलेशनशिप है और हमने सिमिलर रिलेशनशिप फाइंड करनी है विद द कंट्री एंड कैपिटल। For example, UK, London. So these are the correct possibilities options. Okay, London is the capital of UK. Colombo is the capital of Sri Lanka. Islamabad is the capital of Pakistan. अगर इसमें से कोई भी रिलेशनशिप ऑप्शन दिया हो तो आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर ले। Paris is the capital of France. Rome is the capital of Italy. एंड दीज आर द अदर दैट यू कैन सी। जो लेफ्ट साइड पर है वो है कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, रशिया, थाईलैंड, जापान। और जो राइट साइड पर है वो है कैपिटल। तो आप इसको याद कर ले तो यू कैन सॉल्व कंट्री एंड कैपिटल रिलेशनशिप इजीली। द सेकेंड रिलेशनशिप इज कंट्री एंड करेंसी रिलेशनशिप। अब कंट्री दिया हुआ होता है और इसके साथ उस कंट्री का जो करेंसी है वो दिया हुआ होता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंडिया। इंडिया का जो करेंसी है वो है रूपी। रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। ओके, यूके पाउंड। पाउंड इज द करेंसी ऑफ यूके। यूएई विच इज दुबई, दरहम। दरहम इज द करेंसी ऑफ यूएई। Lira is the currency of Turkey. Dollar is the currency of USA. Riyal is the currency of Iran. And these are the other currency. इसको आप याद कर ले। Okay. Dinar is the currency of Iraq. Rupee is the currency of Pakistan. The third relationship is instrument and measurement. इंस्ट्रूमेंट आपको दिया हुआ होता है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर उस इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन जो मैयर करता है। फॉर एग्जांपल बैरोमीटर। बैरोमीटर आप यूज़ करते हो फॉर मैयरिंग द प्रेशर। ओके, मैयरिंग द प्रेशर। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैयर द प्रेशर। द सिमिलर रिलेशनशिप इज थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर। थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मैयरिंग द टेम्परेचर। Hygrometer is used for measuring the humidity. Ammeter is used for measuring the current. Anemometer is used for measuring the wind. Odometer is used for measuring the speed. अब ओडोमीटर एक आप गाड़ी में होती है जो ड्राइवर के सामने जो कि एक मीटर लगा हुआ होता है फॉर measuring the speed, that is called odometer. Scale इन लेंथ। स्केल क्या है? पैमाना। इन लेंथ को मैयर करते हैं। सीस्मोग्राफ विच इज यूज फॉर मैयरिंग द अर्थक्वेक। स्क्रू गेज थिकनेस एंड टिश्यूमीटर स्ट्रेन्स एंड स्पिगोमोमीटर विच इज ब्लड प्रेशर को यूज कर देता है, मैयर कर देता है। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट रिलेशनशिप ये वाला रिलेशनशिप होती है। द फोर्थ रिलेशनशिप इज क्वांटिटी एंड यूनिट रिलेशनशिप। एक क्वांटिटी दिया हुआ होता है और उसकी इकाई यूनिट दिया होता है। फॉर एग्जांपल लेंथ एक क्वांटिटी है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, मीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। द सिमिलर रिलेशनशिप इज मास किलोग्राम। ओके, एनर्जी जॉल। जॉल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी
एनर्जी को आप मैयर करते हो जूल में, एंगल को आप मैयर करते हो रेडियन में, वर्क का यूनिट भी जूल है, टाइम का यूनिट जो है सेकंड है, और फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन, वॉल्यूम, लीटर, प्रेशर, पास्कल, कंडक्टिविटी, MHO, ये सारे के सारे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत रिवीजन आप कर लें एंड यू विल गेट द आइडिया ऑफ द क्वांटिटी इन यूनिट रिलेशनशिप, मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट। द फिफ्थ रिलेशनशिप इज़ इंडिविजुअल इन ग्रुप रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि मैंने इसके रिलेटेड बहुत ही MCQs जो है प्रीवियस पेपर्स में सॉल्व किए हैं और वीडियोस बनाई है मैंने। एग्जांपल इज़ कैटल हर्ड। अब ये वाला जो MCQs है कैटल हर्ड, ये प्रीवियस पेपर में आया था इन द एनालॉजी सेक्शन। अ ग्रुप ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड हर्ड। ओके, कैटल का मानी है माल मवेशी, गाय, बैल। In the group of cattle is called herd. In the same relationship is bees swarm. Bees शहद की मक्खी को कहा जाता है। In the group of bees is called swarm. तो ये जो possible correct option है वो ये है। Soldiers army. A group of soldiers is called army. A group of players is called team. A group of fish is called shoal. A group of sheep is called flock. A group of men is called crowd. अब एक आदमी है और बहुत सारे आदमी अगर इकट्ठे हो that is called crowd. Flowers, bouquet. Bouquet का मानी है गुलदस्ता. So a group of flowers is called bouquet. And these are robbers, gang, riders, cavalcade. Riders का मानी है सवारी, like someone who is ride on the camel, on the horse. And a group of riders is called cavalcade. Okay. Artist, and a group of artists is called troop. The sixth relationship is animal and young one. Okay, जानवर और उस जानवर के जो बच्चे हैं, like young one. The first example is cow, गाय, calf, the young one of the cow. Calf is the young one of the cow. The similar relationship is lion, tiger with cub. अब कब जो है आप यूज़ कर सकते हैं विद द टाइगर, आल्सो विद द लाइन। यू कैन आल्सो यूज़ द कब विद द बियर। जो हॉर्स है, एक हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट, फिली, फोल, तीनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको याद कर ले। डक, द यंग वन इज़ डकलिंग। बटरफ्लाई, द यंग वन इज़ कैटरपिलर। Dog, the young one is puppy. Hen, the young one is chick. Cockroach, nymph. Sheep, lamb. Stage, stage का मानी है deer. Deer like हिरन को कहा जाता है। And the young one is fawn. And यहाँ पर deer and fawn मैंने दोबारा लिखी है। Okay. Continue है ये। Cat, kitten. Main, child. Insect, the young one is larva. Frog, the young one is tadpole. Swan, the young one is cygnant. And the seventh relationship यहाँ पर start होती है, which is male and female relationship. The male and female relationship, the first one is horse. Horse is the male and mare is the female of the horse. लेकिन यहाँ पर मेल एंड फीमेल का जिक्र होता है, लेकिन ये जिक्र जो है रिलेशनशिप जो है ऑफ द सेम टाइप, लाइक सिस्टर, ब्रदर, मदर एंड फादर, देयर टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप। डॉग एंड डॉग के फीमेल को क्या कहते हैं? बिच। बुल इज़ द मेल ऑफ द काउ। कॉक इज़ द मेल ऑफ द hen. Lion is the male of the lioness. Drone is the male of the bee. Okay, शहद की मक्खी को कहा जाता है। Colt is the male of the filly. अब फिली जो है हमने प्रीवियस जो एग्जांपल में हमने डिस्कस की, which is a female horse. Okay, तो यहाँ पर फीमेल हॉर्स जो है, लेकिन यंग वन जो बच्चा है, जो मेल है उसको कॉल्ट कहा जाता है, जो बच्चा भी है और
वो भी है, मेल भी है, दैट इज कॉल्ड कोल्ट। बुलॉक, हीफर, ड्रेक, डक, सन, डॉटर, बैचलर, स्पेंस्टर। अब बैचलर जिसने शादी नहीं की, हु इज़ नॉट मैरिड, बट इट इज़ लाइक मेल के लिए यूज़ होती है बैचलर। अब स्पेंस्टर जो है फीमेल, जो उसकी शादी नहीं हुई है। लॉर्ड, लेडी को। monk and nun. Monk is a person who is very religious in living in a religious community, तो उसको monk कहा जाता है। That may be Muslim, Christian, कोई भी हो सकता है। And nun जो है is the female which is she is very religious and living in the religious community, that is called nun. Nephew, niece को कहा, niece, nephew is banja, niece is banji। Brother, sister, and these are all the same relationship of male and female, इसको आप याद कर लें। The eighth relationship is animal in movement, okay, duck, waddle। अब the movement of duck is called waddle, okay। अब यहाँ पर आप सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, duck is waddling in the water। Waddling is the name giving to the movement of the duck, okay। In the same relationship is bird and fly। bird fly होती है ना, owl and flit, okay। Elephant, amble। The movement of elephant is called amble, and generally the amble mean relaxed in slow motion, उसको कहा जाता है। तो डेफिनेटली एलिफेंट जो है वो बहुत स्लो मोशन एंड रिलैक्स्ड मोशन करता है, दैट्स कॉल्ड द एलिफेंट मूवमेंट इज कॉल्ड एम्बल। लाइन, प्रॉल। द मूवमेंट ऑफ लाइन इज कॉल्ड प्रॉल, एंड जनरली द प्रॉल मीन्स to move around an area in a quiet way, especially because you intended to do something bad। अब यहाँ पर लाइन, शेर जो है, शेर हर वक्त जो है दैट इज़ लाइक शिकार करता है, इन शिकार जो करता है दैट इज़ समथिंग बैड, और क्वाइट उसकी तरफ जाता है, सो दैट्स वाई इट्स मूवमेंट इज कॉल्ड प्रॉल। द अदर एग्जाम्पल्स आर कॉक एंड स्ट्रट। कॉक मूर्ख को कहा जाता है, एंड स्ट्रट इज द मूवमेंट लाइक प्राउड मूवमेंट, यू कैन से अ प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे ऑफ वॉकिंग। और कॉक की मूवमेंट जो है लाइक बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्ट्रट। बियर, लंबर। बियर जो है लंबर, द मूवमेंट ऑफ बियर इज कॉल्ड लंबर। अब यहाँ पर लंबर मीन्स जनरली टू वॉक स्लोली बिकॉज ऑफ बीइंग लार्ज एंड हेवी। बियर जो है रीच बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही लार्ज होता है, बड़ा होता है, दैट्स वाई द मूवमेंट ऑफ बियर इज कॉल्ड लंबर। The eighth example which is continue, and these are another example that you can say, that you can memorize, इसको आप याद कर लें। The ninth relationship is animal, thing and sound। अब जानवर कोई भी चीज़ हो और उसकी sound, that relationship is called animal, thing and sound relationship। अब यहाँ पर for example lion is animal and the sound produced by lion is called roar, okay। यहाँ पर आप टेस्ट सेंटेंस देखें, रोर इज द साउंड प्रोड्यूस बाय अ लायन। तो सिमिलर रिलेशनशिप कौन सी होगी, डंकी, ब्रे, ओके। डंकी इज एनिमल, द साउंड प्रोड्यूस बाय डंकी इज कॉल्ड ब्रे। द साउंड प्रोड्यूस बाय अ हॉर्स इज कॉल्ड ने। द साउंड प्रोड्यूस बाय माउस, माउस का प्लूरल जो है वो है माइस, इज कॉल्ड स्क्वीक। and similarly camel, grunt and frog, croak। अब ये हमने जो है एनिमल्स के साउंड जो है डिस्कस की। अब हम थिंग, किसी चीज़ के साउंड जो है डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए थंडर। थंडर जो बारिश के दौरान आवाज़ होती है आसमानों में, दैट्स कॉल्ड थंडर, और उस आवाज़ को रोर कहा जाता है, विच इज़ सिमिलर टू द लाइन साउंड। थंडर, रोर। ड्रम, बीट,
रेन पेटर, रेन की आवाज़ को पीटर कहा जाता है। लाइक यू कैन से दैट रेन इज़ पेटरिंग ऑन द विंडो। ओके, रेन आवाज़ को पेटर कहा जाता है। एंड दीज आर द अदर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द एनिमल थिंग्स इन साउंड रिलेशनशिप। तो ये आप याद कर ले, द रिलेशनशिप जो आपको जब आपको पता हो तब याद करना बहुत ही आसान होती है। तो आप इसको याद कर ले, यू विल गेट अ बेटर स्कोर इन द कम्पिटिटिव एग्जाम। द नेक्स्ट रिलेशनशिप इज़ इंडिविजुअल इन ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस ऐसी जगह जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर जानवर रहते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, दैट्स प्लेस इज़ कॉल्ड ड्वेलिंग प्लेस। आप घर में रहते हैं, आप फ्लैट में रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, दैट्स कॉल्ड ड्वेलिंग प्लेस। यहाँ पर फॉर एग्जांपल डॉग केनल, अ डॉग लिव्स इन अ केनल। ओके, डॉग जहाँ पर रहता है दैट्स कॉल्ड, जहाँ पर सोता है जहाँ दैट्स कॉल्ड केनल। बी हायो, ओके, जहाँ पर बी होते हैं दैट्स कॉल्ड हायो। ईगल जहाँ पर रहता है दैट्स कॉल्ड आयरी। आयरी जो है बहुत ही ऊंचे जगह को कहा जाता है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच फॉर ह्यूमन। ओके, जनरल मानी जो है इस तरह है। लाइन डेन, बर्ड जो है नेस्ट में रहते हैं। काव जो है बायर या पेन में रहते हैं। किंग पैलेस, जहाँ पर लाइक बादशाह क्वीन रहते हैं दैट्स कॉल्ड पैलेस। सोल्जर, बैरक्स। एंड दीज आर द अदर एग्जाम्पल। ये बहुत ज़्यादा थे तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने ऐड की, तो ये आप याद कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। ओके, द नेक्स्ट रिलेशनशिप इज़ एनिमल्स थिंग्स इन कीपिंग प्लेस, जहाँ पर आप कोई चीज़ रखते हैं, कोई जानवर आप रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार, एक गाड़ी आप गैराज में रखते हैं। अ कार इज़ कीप्ड इन गैराज। एरोप्लेन हैंगर, जहाँ पर एरोप्लेन रखते हैं, खड़े होते हैं, और जहाँ पर रिपेयर होती है दैट्स कॉल्ड हैंगर। एनिमल्स जू में होते हैं, बर्ड्स एवियरी में होते हैं। पेशेंट जो है हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल में आप रखते हैं। मेडिसिन जो है डिस्पेंसरी में होते हैं। ग्रेन्स ग्रेनरी में होते हैं। गन्स जो है जहाँ पर बंदूकें रखी जाती हैं दैट्स कॉल्ड आर्मोरी। क्लॉथ्स जो है वार्डरोब। वार्डरोब इज़ जस्ट लाइक अ कपबोर्ड जस्ट विच इज़ यूज फॉर कीपिंग द क्लॉथ्स। वाइन cellar, fish, aquarium, and curious is museum. Curious is like old and ancient thing, तो वो आप कहाँ पर रखते हैं? म्यूजियम में रखते हैं ना। So that's is called animal things in keeping place relationship. The 12th relationship is games in place of playing. Okay, for example बैडमिंटन। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बैडमिंटन के ग्राउंड है, बैडमिंटन के कोर्ट है, आप इस तरह कहोगे। जहाँ पर बैडमिंटन खेली जाती है दैट्स प्लेस इज कॉल्ड कोर्ट। बैडमिंटन इज प्लेड ऑन अ कोर्ट। सिमिलरली बॉक्सिंग इज प्लेइंग इन द रिंग। हॉकी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। रेस इज प्लेड इन ट्रैक। टेनिस इज कोर्ट। रेसलिंग अरीना। क्रिकेट पिच। एक्सरसाइज जिम्नाशियम। एथलेटिक स्टेडियम। स्केटिंग विच इज़ रिंक। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ज़्यादातर होती है कि रेसलिंग के लिए आप रिंग को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जो है इसको अरीना कहा जाता है। ओके, 13th MCQs is worker and tool relationship. For example, blacksmith anvil. Blacksmith is a person who is making different type of shapes from the metal. अब he is making different types of shapes by using the tool which is called anvil. तो इसका मतलब रिलेशनशिप को कुछ इस तरह बनता है कि blacksmith is using the tool
विच नेम इज़ एनुअल। ओके, तो ब्लैक स्मिथ जो है वर्कर हो गया और एनुअल जो है टूल हो गया। द सिमिलर रिलेशनशिप, ये तो हमने एक सेंटेंस बना दी। एनुअल इज़ अ टूल यूज बाय अ ब्लैक स्मिथ। द सिमिलर रिलेशनशिप इज़ कारपेंटर सा। कारपेंटर तरकान को कहा जाता है। ही इज़ कटिंग द वुड थ्रू द सा, और सा जो है एक टूल है। अदर पेन, ओके, पेन भी एक टूल है जो कि अदर यूज़ करते हैं फॉर द राइटिंग। डॉक्टर स्टेथोस्कोप। चीफ नाइफ। चीफ इज समवन हु इज मेकिंग द फूड इन द रेस्टोरेंट इन वर्किंग इन द किचन। सोल्जर जो है गन यूज़ करता है। ओके, इन दीज आर द अदर एग्जाम्पल, इसको आप याद कर ले। कारपेंटर सा, डॉक्टर, गार्डनर जो है हारों को यूज़ करता है। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको रिलेशनशिप का पता हो देन वोकेबलरी जो है सेकंड स्टेप है इन एलर्जीज एमसीक्यूज में, तो वोकेबलरी को आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन रिलेशनशिप्स को। 14th एमसीक्यूज इज टूल इन एक्शन। मतलब ये है कि टूल और उस टूल का फंक्शन। अब नीडल क्या है? नीडल सुई को कहा जाता है। इन सीव, सीना, सिलाई करना। ओके, तो द फंक्शन ऑफ नीडल इज टू सीव। अ नीडल इज यूज्ड फॉर सीविंग। द सिमिलर रिलेशनशिप इज नाइफ कट। नाइफ जो यूज़ होती है फॉर कटिंग, गन यूज़ होती है फॉर शूटिंग, स्पून जो है चम्मच यूज़ होती है फॉर फीडिंग, शावल यूज़ होती है फॉर स्कूप। स्कूप का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डिगिंग एट्सेट्रा। इन दीज आर द रिलेशनशिप विच इज़ सिमिलर टू द टूल इन एक्शन। तो आप इस वोकेबलरी को याद कर लें। ओके, 15th रिलेशनशिप इज वर्कर इन वर्किंग प्लेस। ओके, चीफ किचन, ये हमने पिछले एमसीक्यूज में डिस्कस किया कि चीफ समवन हु इज वर्किंग इन द किचन, हु इज मेकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट। सो वर्कर इन इट्स वर्किंग प्लेस, a chief work in a kitchen. The similar examples are farmer field, field में काम करता है, टीचर जो है स्कूल में परफॉर्म करता है, क्लर्क जो है ऑफिस में, साइलर जो है शिप में, someone who is working in a ship in a boat is called sailor. वेरियर जो है बैटल फील्ड में, तो बैटल फील्ड ऐसी जगह जहाँ पर जंग हो। ओके, इंजीनियर जो है साइट पर परफॉर्म करता है, डॉक्टर इन हॉस्पिटल, सर्वेंट इन हाउस, ग्रोसर इन अ शॉप, वर्कर इन अ फैक्ट्री, वेटर इन द रेस्टोरेंट। ओके, पेंटर इन अ गैलरी। And these are the other similar examples, which is umpire, pitch, gambler, casino, beautician, parlor. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है विच इज सिमिलर टू द वर्कर इन वर्किंग प्लेस। 16th MCQs इज वर्कर इन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल इज मेसन वॉल। मेसन समवन हु इज बिल्डिंग द वॉल, लाइक मेमार। अ मेसन बिल्ड अ वॉल। सो मेसन जो है वर्कर हो गया, और प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो ये काम करता है, जो बनाता है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। पोएट जो है पोएम लिखता है, इट्स प्रोडक्ट। चीफ फूड, अब चीफ जो है तीसरी टाइम आया। चीफ समवन हु इज़ मेकिंग द फूड, अदर हु इज़ राइटिंग द बुक, आर्किटेक्ट हु इज़ मेकिंग द डिज़ाइन, टेलर हु इज़ मेकिंग द क्लॉथ्स, गोल्ड स्मिथ who is making the ornaments, goldsmith who is cutting like the golds and making different types of shapes from the gold, and ornaments जो है ज़ेवरात को कहा जाता है। तो it's definitely the product of the goldsmith। farmer, crop, dramatist, play, butcher, मीट, बुचर जो है कसाई को कहा जाता है। 17th रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट इन रॉ मटेरियल। ओके, अब यहाँ पर प्रिज्म एक प्रोडक्ट है विच इज़ मेड फ्रॉम द ग्लास।
तो प्रिज्म जो है प्रोडक्ट है, एंड इसके लिए ग्लास जो है एक रॉ मटेरियल है। ओके, फॉर एग्जांपल प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास। द सिमिलर रिलेशनशिप इज बटर एंड मिल्क। बटर जो है एक खाने की चीज़ है जो कि मिल्क से बनी हुई होती है। इन दिस वे मिल्क इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ द बटर एंड बटर इज़ द प्रोडक्ट। ग्रेप्स, वाइन। अब शराब के अंगूर के शराब, ज़्यादातर जो वाइन में ग्रेप्स जो है यूज़ होती है, विच इज़ द ग्रेप इज़ द रॉ मटेरियल एंड वाइन इज़ द प्रोडक्ट। सिमिलरली फाइबर से क्लॉथ बनता है और फिर फाइबर जो है yarn से फाइबर बन जाता है। एंड सिमिलर रिलेशनशिप विच इज़ वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। एंड 10th MCQs इज पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। पेन निब। निब जो है जो जिस जगह पर आप लिखते हैं थ्रू ऑन द पेन, तो दैट्स प्लेस इज कॉल्ड निब। चूवी, तो pen and nib, which is the part of the pen, nib is the part of the pen. The similar relationship is the class student. Student is the part of the class. Needle is the part of the clock. Needle जो है सुई और clock जो है घड़ी, तो which is showing the time for us. Steering is the part of the car. Arc is the part of the circle. Room is the part of the house. Wheel is the part of the cart. Pedal is the cord of the bicycle, and etc. Okay. 19 MCQs is pair relationship, जोड़वा relationship, जो हमेशा जोड़वा यूज होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शूज़ के साथ आप हमेशा सॉक्स पहनते हैं, सही है। सॉक्स एंड शूज़ गो टुगेदर। सिमिलरली शर्ट के साथ आप ट्राउज़र जो है पहनते हैं। चेयर के साथ हमेशा टेबल होती है। लॉक का जो है चाबी होती है। डोर, विंडो, पेंसिल, इरेजर, साड़ी, ब्लाउज एटसेट्रा। ओके, हॉर्स कैरिएज। कैरिएज इज़ द व्हीकल विच इज़ पुल्ड बाय द हॉर्स। घोड़े के पीछे जो गाड़ी होती है दैट इज़ कॉल्ड कैरिएज। क्वेश्चन आंसर, तो ये सारे के सारे जो है पेयर रिलेशनशिप है। 20 MCQs इज स्टडी एंड टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ओके, ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। सो द सिमिलर रिलेशनशिप इज़ एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। Botany is the study of plants. Cardiology is the study of hearts. ये ज़्यादातर जो है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये वाले MCQs आते हैं, लेकिन ये आप याद कर ले फिर भी अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तब। Zoology is the study of animals. Virology, virus. And these are the similar relationship, similar vocabulary analogies to the study and topic. तो ये आप सारे याद कर ले, वीडियो को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ये आप याद कर ले। 21 MCQs इज़ वर्ड एंड सिनोनिम रिलेशनशिप। अबोर्ड ऐसी जगह जहाँ पर आप रहते हैं। द सिमिलर रिलेशनशिप इज़ ड्वेलिंग। ओके, ब्लेंड का मतलब है मिक्स करना, टू मेक अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, एंड हमारे पास जो है सिनोनिम अवेलेबल है दैट इज़ मिक्स। सोलिसाइड का मतलब है टू रिक्वेस्ट टू समवन फॉर मनी और सपोर्ट, एंड रिक्वेस्ट हमारे पास सिनोनिम अवेलेबल है। बैन एंड प्रोहिबिटेशन, लाइक मना करना, टू स्टॉप समवन, किसी चीज़ को हराम कंसिडर करना, लाइक इन रिलीजियस। हाउटी का मतलब प्राउड एंड फ़ख्र करना। प्रिसेज का मतलब प्रिडिक्ट। And these are the other synonyms that can be very important in this relationship. 22 MCQs is antonym, opposite words, which is attack. Attack का मतलब है हमला, defend का मतलब है हिफाजत। तो that is antonyms, and the similar relationship is chaos, peace, create, destroy, cruel, kind,
initial, final, fresh, stale. So that all about in this video. So अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.